वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का जो मैं प्रश्न उत्तरी का यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया था उसका भाग 2। और इसमें मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा 51 से 100 तक, यानी कि 51 से 100 तक। टोटल इसके 3 पार्ट होंगे। टोटल मैं आप लोगों को 150 क्वेश्चन दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि 100+ क्वेश्चन आप लोगों को उसमें भी कराऊं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास पे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे के निशान को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही होती है, मैं कोई अनइन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं डालता। तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब आते हैं आज की इस वीडियो पे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उचित कथन नहीं है, ये चीज़ ध्यान दिया करिए। कभी भी आप लोग जब क्वेश्चन करें नहीं अगर जुड़ गया तो उसको क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा देखा करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका विकल्प नंबर 2 और 3 दोनों सही, यानी कि पुस्तकें विद्यार्थी में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए। दूसरा है पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं के ज़रूरत का आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए। तो ये दोनों कथन सही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सभी गतिविधि के अनुरूप अर्धचंद्राकार या गोले में और छोटे समूह में। तो कक्षा में बैठक इस तरीके से होनी चाहिए, तीनों तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आपका आता है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि 53। बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे देख लीजिए टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था। यदि कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालें तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। तीसरा है एमडीएम वितरण के समय बच्चों को एमडीएम शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें नहीं करेंगे आप अगर आप शिक्षक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, मतलब ये ए भी करेंगे, 2 भी करेंगे और 3 भी करेंगे, यानी ए भी करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे, तीनों कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चौथा है यहाँ पे, यानी 54, अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है बच्चों की उपस्थिति से। अटेंडेंस जो स्क्वाड होती है वो बच्चों की उपस्थिति से संबंधित होती है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन। शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है, नियोजन भी है, आयोजन भी है और प्रबंधन भी, यानी कि उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यानी 6ठे नंबर का क्वेश्चन। नियोजन का क्या अर्थ है। आपसे पूछ लिया जाए कि नियोजन का अर्थ क्या है तो आपको बताना है। नियोजन का अर्थ होता है कार्य योजना बनाना, यानी कि आप अपना जो कार्य करेंगे उसकी योजना बनाना है। अगर कोई पूछ लेता है कि नियोजन क्या होता है तो आप अपनी जो कार्य योजना बनाते हैं उसी को नियोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोजन क्या है। आयोजन होता है आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन, यानी कि कोई कार्यक्रम कराना एक तरीके का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। क्या है, आयोजन। कोई भी कार्यक्रम है उसका जो मुख्य क्रियात्मक अंग होता है, यानी कि क्रिया कब होती है उस कार्यक्रम में, तो आयोजन जो होता है। जैसे आप किसी पार्टी का आयोजन करते हैं, किसी विद्यालय में 26 जनवरी की परेड का आयोजन हो रहा है, तो उसमें क्रियात्मक जो होता है अंग वो सबसे ज़्यादा आपका आयोजन का होता है। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें आपको फिल करना है के साथ डैश 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 है, के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी रहती है। आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी रहती है। कोई कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो जो उस विद्यालय के प्रबंध लोग होंगे वो उस आयोजन के से क्रमिक रूप से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिमत डायरी क्या है। अभिमत डायरी का आंसर है ए ऑप्शन, विजिटर्स डायरी, यानी कि कोई आता है आपके विद्यालय में किसी से मिलने, बच्चों से मिलने, तो विजिटर्स डायरी होती है जिसमें उसको अपना सारा डिटेल फिल करना होता है, उसी को कहते हैं अभिमत डायरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है।
प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुसार, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, यानी कि ये तीनों होना चाहिए। आप प्रार्थना के बाद ये योजना बना सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का समय बांटा गया है कितने मिनट के लिए? 32 मिनट 52 सेकंड के लिए। आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपसे अगर कोई पूछ लेता है प्रातःकालीन सभा यानी कि प्रार्थना सत्र का समय कितना होना चाहिए, तो 32 मिनट 52 सेकंड इसका एग्जैक्ट समय है। अगला है यहाँ पे 63 नंबर का क्वेश्चन, सांध्यकालीन सभा यानी कि प्रार्थना सत्र के में होना चाहिए सामूहिक व्यायाम, योगासन, गतिविधि, खेल, विषय के अनुसार, कविता, कहानी, बाल गीत, ये तीनों होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का यानी कि 64 नंबर का। इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं याद रखिएगा कि क्वेश्चन 51 से शुरू किया हूँ, 51 से। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सांध्यकालीन सभा शनिवार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन है, संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है कितने समय का? 5 मिनट का। संवाद कम्युनिकेशन जो होता है, एक दूसरे से वाद करते हैं, विवाद नहीं, वाद करते हैं, जो संवाद करते हैं, उसका जो समय है, मानक समय है, वो 5 मिनट का है। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10 जीवन कौशल है शिक्षण संग्रह में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन कौशल अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो जीवन कौशल है जीवन को सुगम बनाने के उपाय। आप अपने जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित बना सकते हैं, उसके उपाय इसके अंदर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का यानी कि 68 नंबर का, जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह कंपेंडियम मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो भाग 3 में वर्णित किया गया है कंपेंडियम को। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे? तो जीवन कौशल का विकास जो है वो समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा और निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्व जागरूकता के द्वारा, दोनों के द्वारा करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। 70 नंबर का क्वेश्चन है, बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? तो आपको पता है बाल संसद की चर्चा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में की गई है। बाल संसद का संबंध है बालक बालिकाओं का मंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाल संसद का उद्देश्य क्या है? बाल संसद का उद्देश्य नेतृत्व का विकास, किसी बच्चे में आप नेतृत्व का विकास करना चाहते हैं, जीवन मूल्यों का विकास या फिर व्यक्तित्व का विकास, तीनों करना चाहते हैं तो बाल संसद का उद्देश्य यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है, आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन यानी कि CCA या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन नहीं, सीखने के लिए आकलन, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? तो बच्चों के जो यहाँ पे पूछा गया किन किन, मतलब जितने भी यहाँ पे पक्ष हैं सभी का यहाँ पे बताना है आपको। सीखना, कौशल, रुचियाँ, रुझान, अभिप्रेरणा, सभी विषयों में, भिन्न भिन्न विषयों में। तो ये 75 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीखना, कौशल, रुचियाँ, रुझान, अभिप्रेरणा। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समेकन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो आपको पता है शिक्षण की समाप्ति पे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है। नियमित आकलन प्रक्रिया में बच्चों की कॉपी चेक करना, स्लेट, समूह चर्चा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सहायक होती हैं। यानी कि 77 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उसकी अपनी प्रगति से। सतत व व्यापक मूल्यांकन जो होते हैं बच्चे की खुद से ही कंपैरिजन की जाती है कि पहले वो कैसा था अब कैसा है, दूसरे से नहीं करना चाहिए कभी भी बच्चों का मूल्यांकन, कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने हेतु। शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने के लिए की जाती है, जरूरी होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक होती है, क्या सहायक होती है? प्रश्नोत्तरी और पहेली। बच्चों के अधिगम आकलन का यही सही तरीका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से
किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? बच्चों के साथ साझा किया जाना चाहिए, शिक्षक के साथ साझा किया जाना चाहिए, या फिर अभिभावकों के साथ यानी कि उनके माता पिता के साथ। तो ये सभी के साथ, जो उनके अभिभावक हैं उनके साथ भी यहाँ पे साझा किया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं माता पिता हों, भाई कोई भी बड़ा हो सकता है जो उनका देखभाल कर रहा हो। और बच्चों से भी करना चाहिए और शिक्षकों से भी उनके आकलन का फीडबैक साझा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जाँच की जाए? तो 10 बच्चों की जाँच की जानी चाहिए प्रधानाध्यापक द्वारा हर सप्ताह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 50 क्वेश्चन देखने में आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय लगे, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन को पीले कलर से कलर भी कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य निर्देश शैलियाँ बताई गई हैं। यह शैलियाँ हैं, कितनी हैं शैलियाँ? ये 3 शैलियाँ हैं ये। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व कहलाता है। तो नेतृत्व आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलतापूर्वक करना, उसको कहते हैं नेतृत्व। शैक्षिक नेतृत्व का गुण है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना। ऐसा नहीं कि किसी का ना सुने, खुद से निर्णय ले लें। एक अच्छे नेतृत्व जो करता है उसकी यही एक उसके अंदर एक गुण यही होता है कि वो सभी की सुनता है, सभी को सम्मान देता है और उसके बाद निर्णय लेता है सबके साथ मिलकर। साथ ही शिक्षकों के में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना, अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना एक अच्छे शैक्षिक नेतृत्व का गुण है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? शैक्षिक नेतृत्व जो है वो लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक या सहभागी शैली का होना चाहिए। जो मैंने अभी बताया, रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने बोल दिया वही होगा और किसी की बात नहीं सुनना मुझे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो शैक्षिक नेतृत्व जो होता है वो लोकतांत्रिक तंत्री होता है, जनतंत्री होता है तथा सहभागी शैली का होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है? नेता स्वयं निर्णय लेता है, यानी कि सत्ताधारी जो नेतृत्व होता है उसमें किसी की नहीं सुनता, वो स्वयं निर्णय लेता है वो नेता। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्री नेतृत्व क्या है? लोकतंत्री नेतृत्व है समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्री नेतृत्व, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन। स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? तो स्वतंत्र शैली नेतृत्व नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण, इसको कहते हैं स्वतंत्र शैली नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या होता है? एक बुरे नेतृत्व का जो होता है वो सबसे बड़ा यहाँ पे बैड इम्पैक्ट क्या होता है, दोष क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना, यानी कि उनको लगेगा, समूह के जो सदस्य होंगे उनको लगेगा कि वो किसी के अंडर में दबाव में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकारी कितने प्रकार की होती है? तो जानकारी 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 42 नंबर का क्वेश्चन आज की वीडियो के अनुसार पार्ट 2 का। आंकड़े क्या है? आंकड़े हैं यहाँ पे बी ऑप्शन, जानकारी या जानकारी का संख्यात्मक वर्णन। आंकड़े जो होते हैं वो कोई जानकारी होती है तो उसका संख्यात्मक वर्णन जो होता है उसको कहते हैं हम आंकड़ा। गुणात्मक सूचनाएं क्या होती हैं? सूचनाओं को शब्दों में लिखना, कोई सूचना है उसको शब्दों में किस तरीके से लिख सकते हैं उसको कहते हैं गुणात्मक सूचनाएं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है, कौन करता है? विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय और समुदाय के बीच विद्यालय प्रबंध समिति सेतु का कार्य करती है, ब्रिज का काम करती है। समावेशी शिक्षा आधारित है किस पे? सबके विकास के सिद्धांत पे, एकीकरण का सिद्धांत, विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, ये तीनों है। तो समावेशी शिक्षा का आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन, आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन, यानी कि कोई भी आयोजन है उसका अगर हम क्रमानुसार यानी कि उसको सही क्रम में संकलन करते हैं, यानी उसको रखते हैं या उसका लिखित प्रमाण रखते हैं कहीं पे, तो उसको क्या कहते हैं? दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। 97 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो मांग की थी वो ज्योतिबा फुले जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में से ड्रॉप आउट होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो
मतलब कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि बच्चे जो है विद्यालय से क्यों छोड़ देते हैं विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिभावक होते हैं उनकी उदासीनता, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अभिभावकों की उदासीनता। उदासीनता मतलब उनका पढ़ाई की तरफ, बच्चों की पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान सही से केंद्रित नहीं होता, वो नहीं चाहते सही तरीके से कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें, इसलिए बच्चे उदासीन हो जाते हैं, जिससे वो बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः 10 मिनट और 25 मिनट का होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक की क्रियाशीलता होती है वो 10 मिनट की होनी चाहिए और बच्चों का जो क्रियाशीलता का समय है वो 25 मिनट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन है, आप 100 नंबर का क्वेश्चन 99 नंबर देख चुके। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या खेल का प्रयोग करने का सही समय क्या है। तो सुविधा के अनुसार आपका जो भी समय हो, ये नहीं फिक्स नहीं कर सकते आप कोई भी टाइम, तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुविधा के अनुसार जो भी आपको सही लगे समय, उस समय पे ये चीज़ें करा सकते हैं आप बच्चों से। तो ये था आज के वीडियो का 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगला पार्ट, जो लास्ट पार्ट होगा शिक्षण संक्रम मॉड्यूल का, तो हम यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूरा तीनों सीरीज में देख लेंगे, तीनों पार्ट में मिला के आज का हमारा पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा शिक्षक साथियों। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और रिसर्च करता हूँ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए अपलोड करता हूँ यहाँ पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है और आप उसको देख के आप अपने आप के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स यानी कि शिक्षक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।